हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एएमआई के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, ये जो अपन ने स्नैपशॉट जो क्रिएट किए थे, जो अपन ने पहले जितने भी स्नैपशॉट क्रिएट किए थे, यूँ मान लीजिए ये एक स्नैपशॉट है। तो इसकी एक सेटिंग है जो मुझे आपको बतानी है। एक्शन में जाइए एंड एक्शन में देखिए मैनेज फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर। ये क्या चीज़ है? तो बेसिकली होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्नैपशॉट होता है वो स्टोर होता है S3 के अंदर। अब जब आप उस स्नैपशॉट से एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो वो आता है कहाँ से? वो उसका जो डाटा मूव होता है S3 से लेके आपका जो स्टोरेज है वहाँ तक। तो अगर आपका स्नैपशॉट है जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है तो उस केस में क्या होता है कि उसको रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप ये फीचर इनेबल करेंगे तो आप तो AWS क्या करता है, आपको एस्केलेटर्स दे देता है। मीन्स जो डेटा ट्रांसफ़र होगा S3 से लेके आपके EBS में, वो बहुत हाई स्पीड से होगा। वहाँ पे वो उसका कंप्यूट एंड मेमोरी बिहाइंड द सीन बढ़ा देगा एंड आपका जो स्नैपशॉट है वो रिस्टोर फास्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये सारे सिलेक्ट करके आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। अब अपन AMIs पे आते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन, AMI होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेज़न मशीन इमेज। यूँ मान लीजिए आपको एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल जो मोस्ट प्रोबेबली मैं देता हूँ हर केस में, जहाँ पे भी मेरे को मिलता है मौका मैं उस एग्ज़ाम्पल को देने से नहीं चूकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर टेराफॉर्म के मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे मॉड्यूल के केस में ये एग्ज़ाम्पल दिया था जहाँ पे आपको कोड रीयूज़ करना हो। सेम यहीं यहाँ पे मैं वो एग्ज़ाम्पल दूँगा। आप वो दिन याद कीजिए जब आपको आपके जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता था। अपन एक सीडी लेके आते हैं या एक पेन ड्राइव लेके आते हैं, वो इसको अटैच करवाते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने अपने लैपटॉप के अंदर। या फिर वर्चुअल मशीन में अगर आपको उबंटू की एक वीएम बनानी है तो अपन उबंटू की वेबसाइट से एक आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और उस आईएसओ फाइल से अपन एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि अपन एक ही वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, अपन मल्टीपल बना सकते हैं उस एक आईएसओ फाइल से। या फिर इन जनरल एग्जांपल देख लीजिए, आप एक घर का एक नक्शा ले लीजिए एंड उस घर के एक नक्शे से सेम अलग अलग तरीके के आप हाउस बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक फोटो है, इसमें आप देखिए सारे के सारे जो मकान है ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं बट इनका जो मैप है वो एक ही है। सेम यही मान लीजिए आप अमेज़न मशीन इमेज, उसके अंदर आप आपका एक वर्चुअल मशीन, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। अब उस इमेज से जभी भी आप कोई भी नया इंस्टेंस बनाएँगे तो उसके अंदर वो सारी चीज़ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहेगी जो आपने वहाँ पे कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक अपन ने जितने भी इंस्टेंस क्रिएट किए हैं वो उबंटू के किए हैं। बट मुझे एक ऐसा इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसके अंदर खुद के कुछ कस्टम्स पैरामीटर्स हो। लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे एनजिनिक्स पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और वहाँ पे उस एनजिनिक्स के अंदर मेरा एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रखा रहना चाहिए। तो जभी भी उस इमेज से कोई भी इंस्टेंस क्रिएट होगा तो उसके अंदर मेरा एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रहेगा। इतना समझ में आया आपको? करके दिखा देता हूँ ये जो चीज़ मैंने बोली है ना। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। तो होगा क्या कि आप आपका यूँ मान लीजिए कि आपने आपका एक कस्टम एएमआई बनाया, उसके अंदर एनजिनिक्स इंस्टॉल कर दिया और उसके उस एनजिनिक्स के अंदर आपने आपका एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर दिया है। तो अब अगर कोई भी बंदा उस इमेज से इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो वहाँ पे एप्लीकेशन तो प्री पैकेज है, पहले से ही वहाँ पे रखा हुआ है। तो अब आपको जो आपने एनजिनिक्स इंस्टॉल किया, उसको कॉन्फ़िगर किया, वो सारा जो टाइम है वो आपका बच जाएगा। जैसे ही उस मशीन से इंस्टेंस क्रिएट हुआ, आपको आपका एप्लीकेशन लाइव। ठीक है? तो देखो आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, वो वीडियो है ये वाला। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट डाली थी। तो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट को अगर एनजिनिक्स इंस्टॉल करने में और एनजिनिक्स इंस्टॉल करने के बाद में उस स्क्रिप्ट को चलने में 2 मिनट लग गई, तो 2 मिनट बाद मेरा एप्लीकेशन लाइव हो रहा था। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको म्यूट करके चलाया इस वीडियो को, बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहले वेलकम टू एनजिनिक्स आ गया था एंड जब स्क्रिप्ट धीरे-धीरे आगे बढ़ी, तो कुछ देर बाद जब मैं पेज रिलोड करूँगा तो ये वेलकम टू लर्निंगोशन.com इसने ये आउटपुट दिया था। मतलब स्क्रिप्ट को चलने में जितना टाइम लगा ना, उतना टाइम तो आपको एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में लगा ही है। तो आप क्या करो, एक ऐसी मशीन इमेज बना दो जहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय हो। तो नेक्स्ट टाइम उस इमेज से जभी भी कोई भी इंस्टेंस क्रिएट होगा वहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव होगा। तो जैसे इसमें टाइम आ रहा था ना, पहले एनजिनिक्स का पेज आ गया था,
या एनजीनिक्स इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा था वो नहीं लगेगा। तो ये जो चीज़ है ये अपन कर सकते हैं, एंड इस चीज़ को इंडस्ट्री के अंदर गोल्डन इमेज बोला जाता है कि वहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी प्री पैकेज है उस इमेज के अंदर, उस इमेज से अगर कोई भी इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अंदर वो एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। एनीवे एएमआई क्रिएट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, वो अपन बाद में देखेंगे, बहुत सारे टूल्स भी हैं लाइक पैकर्स एंड ऑल। बट यहाँ पे अपन सिंपल सा एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी इमेज निकालेंगे एंड उसके बाद में उससे अपन एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया, उबंटू की ही इमेज ले रहा हूँ। आप कोई सी भी इमेज ले सकते हैं, आपको चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको रेड हैट पे या फेडोरा पे या सेंटोस पे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, देन यू कैन सेलेक्ट द इमेज अकॉर्डिंग टू दैट। आप विंडोज की इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट कर दिया मैंने। यहाँ पे 8 GB का मैं रूट वॉल्यूम अटैच कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इंस्टेंस जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं इस इंस्टेंस को एसएसएच करने वाला हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ अपने एप्लीकेशन को। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो इंस्टेंस है ये मैंने एसएसएच एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं apt get अपडेट और apt get install nginx कमांड चला रहा हूँ। तो nginx यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पे nginx का स्टेटस देख लेते हैं। सर्विस nginx स्टेटस, ओके। nginx जो है वो रनिंग कंडीशन में है। अब मैं क्या करता हूँ, cd/var/www/html, यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ vi index.html। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बना दी है। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, कल लोकल होस्ट करके देख लेते हैं। तो वेलकम टू लर्निंग ओशन आ रहा है एंड इस आईपी एड्रेस पे भी अपन एक्सेस करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू लर्निंग ओशन .com जो है ये ओपन हो गया। इसको मैं वापस से क्लोज कर देता हूँ एंड अपन ने जो ये इंस्टेंस क्रिएट किया था अपन इसकी एक इमेज बनाते हैं। तो जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो उसके दो अलग अलग मेथड हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पहला मेथड तो ये कि आप इस इंस्टेंस पे जाओ, राइट क्लिक करो, इमेज और टेम्पलेट पे जाओ एंड क्रिएट इमेज पे क्लिक करो, पहला। दूसरा, यहाँ पे एक्शन पे जाओ, इमेज एंड टेम्पलेट पे जाओ एंड क्रिएट इमेज पे क्लिक करो। दोनों एक तरीके से एक ही मेथड है। अब जो दूसरा है वो बताता हूँ। आपका ये जो इंस्टेंस है ये एक EBS वॉल्यूम इंस्टेंस है, राइट। तो अब आप यहाँ पे जाओगे स्नैप वॉल्यूम्स में, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये सेकंड वाला, एंड इसका आप एक स्नैपशॉट ले सकते हो। आप जैसे ही इसका एक स्नैपशॉट लोगे तो फिर आप स्नैपशॉट में आओगे एंड आपको स्नैपशॉट सेलेक्ट करना है। मैंने वो चीज़ करके नहीं दिखाई, आप लोगों को पहले से आती है, मैंने बता दिया है कि आपको स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करना है। एंड जैसे ही आप रूट वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले लोगे उसके बाद में यहाँ पे आप एक्शन पे जाओ एंड क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, आप ये कर सकते हैं। चलिए, ये चीज़ सारी मैं बता चुका जो आपको मैंने अभी अभी बोल के बताया है। सिंपली आपको आपके EC2 इंस्टेंस का जो रूट वॉल्यूम है उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करना है और आप उससे एक इमेज बना सकते हैं। चलिए वापस से अपन अपने EC2 डैशबोर्ड पे चलते हैं जहाँ पे अपना ये इंस्टेंस है एंड मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन पे गया, इमेज एंड टेम्पलेट एंड क्रिएट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। इमेज का नाम दे देता हूँ, इतना सब कुछ करके मैं क्रिएट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये आपको EC2 कंसोल पे ले आया। एक इंस्टेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले वो है, एंड यहाँ पे आप देखिए तो इसका एक AMI बन गया है। तो अपन देख लेते हैं, तो AMIs में चलते हैं एंड आपको दिख रहा है ये AMI आ चुका है एंड इसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग में है। तो वेट करते हैं कि ये पेंडिंग से कब इसका स्टेटस चेंज हो, कि अपन कब इस AMI को यूज़ कर सकें। सो लेट्स वेट, जब तक मैं मेरी बाकी की टैब्स जो मैंने ओपन कर रखी है उनको क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो इंस्टेंस है उस इंस्टेंस का इमेज क्रिएट हो चुका है और उसका स्टेटस अवेलेबल आ चुका है। बट हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसको होने में टाइम लगता है। I mean, मैं जब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया था
और जो पेंडिंग स्टेट था जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया होगा वीडियो में 1 या 2 सेकंड पहले, राइट। तो वीडियो को एडिट करते टाइम पे मैं चीज़ काट दूंगा, बट इसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगे हैं। एंड ये चीज़ डिपेंड करेगी आपका जो ईबीएस का जो रूट वॉल्यूम है ना, उसकी साइज़ क्या है, उस साइज़ पे ये डिपेंड करता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस इमेज से एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, इस इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड एक्शन एंड लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ, या फिर EC2 डैशबोर्ड पे गया जैसे अपन रेगुलर करते आ रहे हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे मैंने क्लिक किया एंड लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, नाम दे दिया इंस्टेंस फ्रॉम लर्निंग ओशियन AMI। ठीक है, मैं केवल और केवल ये नेम दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरे को इमेज जब सेलेक्ट करनी है तो मुझे माई AMIs में जाना है एंड यहाँ पे ऑन बाय मी में देखिए अपनी वो इमेज बाय डिफॉल्ट आ चुकी है। मैंने उस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, की वैल्यू पेयर में मैंने सेलेक्ट कर ली मेरी की। एंड यहाँ पे मैं HTTP ट्रैफिक जो है वो भी मैं सिक्योरिटी ग्रुप में इनेबल कर रहा हूँ। एंड जब मैंने इमेज क्रिएट किया था तो इससे पहले वाला जो इंस्टेंस था जिसकी मैंने इमेज बनाई थी, वहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया। एनजिनिक्स मैंने इंस्टॉल कर दिया था, एप्लीकेशन मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया था, बट एनजिनिक्स की सर्विस कोई भी सिस्टम रीस्टार्ट हो तो उसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट वो बंद हो जाती है। तो कोई भी सिस्टम स्टार्ट हो तो एनजिनिक्स की सर्विस भी स्टार्ट होनी चाहिए थी, राइट। ये चीज़ मुझे करना चाहिए था जो मैं भूल गया। तो उस चीज़ को अभी के केस में मैं यूज़र डाटा के अंदर डाल देता हूँ। इस चीज़ को आप कहाँ डाल सकते हैं, इस चीज़ को आप आपका जो इंस्टेंस था पहले जहाँ से आपने इमेज क्रिएट किया था वहाँ पे आप चेक कॉन्फ़िग या सिस्टम सीटीएल के हेल्प से आप इनेबल कर सकते थे कि जब भी सिस्टम रिबूट होगा तो एनजिनिक्स की सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट अप आ जानी चाहिए थी। तो लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये इंस्टेंस जो है ये क्रिएट हो गया है एंड इसका जो पब्लिक आईपी है वो कितना है, आने देते हैं इसको। देखिए ये रनिंग में आ चुका है एंड ये मैंने कॉपी किया एंड आप ये देखिए, राइट। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए मैंने सिंपल सा लाइक अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर अपन ने अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो था वो कॉन्फ़िगर कर दिया, न्यू मान लीजिए, और ऐसा कॉन्फ़िगर किया है कि जब भी सिस्टम रिबूट भी होगा तो उसके बाद में अपना एप्लीकेशन अप एंड रनिंग आ जाएगा। एंड फिर उसका एक AMI बनाया और उस एक AMI से अपन ने ये इंस्टेंस क्रिएट किया। तो उस इंस्टेंस के अंदर अपना एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो इनेबल आ गया। अपन ने किसी तरीके का कोई यूज़र डाटा नहीं डाला। तो यस, अपन ने ये इतनी सी चीज़ की है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट लगी है, बट होपफुली मैं आपको ये 15 से 20 मिनट के अंदर ही दे दूंगा, क्योंकि लाइक जो 10-15 मिनट जो AMI के क्रिएट होने में लग गया वो पूरा का पूरा मैं निकाल दूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको AMI सिंपल सा यही है कि आप प्रीपैकेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, एक तो एप्लीकेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया, दूसरा एग्जांपल क्या है, आपने उबंटू की इमेज बनाई, आपने उस इमेज को एक हार्डन इमेज कर दिया, लाइक आपने उसको फुल्ली सिक्योर बना दिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन में इतने ट्वीक कर दिए कि अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्वीक करना या उसको हैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, राइट। तो आप ऐसे हार्डनिंग कर सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसा कर सकते हैं। तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन करके आप खुद की एक इमेज बना के रख सकते हैं एंड उस पे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं जो आप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अपन ये एक गोल्डन इमेज बनाई है, तो आप एक ऐसे गोल्डन इमेज भी बना सकते हैं आप लेके एप्लीकेशन की। तो उस इमेज से जब भी एप्लीकेशन क्रिएट होगा तो वो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन लाइव रहेगा। तो AMI के केस में इतना ही। एंड दोस्तों एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है, ये अपन ने एक AMI क्रिएट किया था, बिहाइंड द सीन इसने क्या किया है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ये एक AMI था एंड अभी अगर आप स्नैपशॉट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये एक स्नैपशॉट और क्रिएट हो गया, क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज। तो जब भी आप कोई भी एक AMI क्रिएट करते हो इंस्टेंस की, तो होता क्या है, वो इंस्टेंस का एक वॉल्यूम जो होता है उसका स्नैपशॉट लेता है, देन उसकी AMI क्रिएट करता है। एंड बिहाइंड द सीन देखिए इसने यही किया है, यहाँ पे एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया एंड अब इसकी इमेज बनाई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।